जय हिंद साथियों। बिहार डीएलएड का जैसे ही रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे लगातार कॉल मैसेज करने लगे कि सर अब रिजल्ट आ गया है, इतना इतना नंबर आया है, किसी का 75 है, किसी का 95, किसी का 100 है। सर अब क्या करना है, कैसे क्या करना है? तो भाई अब तो काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग का भी टाइम आपको दिया हुआ है, 5 दिसंबर तक ही आप कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना कॉलेज, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब जो बच्चे पास हो रहे हैं, किनको मिलेगा सरकारी कॉलेज, किनको मिलेगा प्राइवेट कॉलेज, कितना नंबर है जो आपका सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, इस पर बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, एक नज़र इसको देखते हैं कि जो प्रक्रिया थी कि बिहार डीएलएड का जो है परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 जो है, शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 है। ये आपका प्रस्तावित पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, इसको मानते हैं हम डीएलएड को। पाठ्यक्रम की अवधि जो है ये 2 साल की है और आवेदन की प्रक्रिया हुई थी 11 जनवरी से 27 फरवरी 2025 तक। बिहार डीएलएड परीक्षा तिथि 26 अगस्त 27 सितंबर तक इसकी परीक्षा हुई। तो आप सबको पता है कि ये था, जो एक नज़र आपने देख लिया, इस चीज़ से आप होकर गुजर चुके हैं। आप सब या तो हिंदी या उर्दू जरूर पढ़े। 25 सवाल पूछा गया, 25 नंबर का अंक शास्त्र यानी गणित से 25 सवाल, 25 नंबर का विज्ञान से 20 सवाल, 20 नंबर का सामाजिक अध्ययन 20 सवाल, 20 नंबर का और सामान्य अंग्रेजी 20 सवाल, 20 नंबर का तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क यानी रीजनिंग के सिर्फ 10 सवाल 10 नंबर के। 120 टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं, 120 नंबर का जो आपकी एग्जाम दिए हैं। और 120 का कितना पास लाने के लिए 35%, 40%, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, 42 अंक लाना था कम से कम पास होने के लिए, 42 अंक। और जिनको लाना था 40, यानी 120 का 40%, यानी बोले तो 0 से 0 कट गया, 12 चौके 48, यानी कि ये एक कितना था जी, हाँ 42 अंक एक था और एक था 120 का शायद 30%, 12 तिये 36 अंक, नहीं ये था। लेकिन क्या 36 नंबर 42 नंबर लाने वाले को प्राइवेट कॉलेज भी मिल पाएगा? तो संभावना नहीं है। आइए आगे बात कर लेते हैं, एक नज़र इसको समझ लेते हैं। बिहार में डीएलएड परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी कुल 3,23,313। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी हैं 2,55,468 और बिहार के इसमें जो अभ्यर्थी थे 2,54,443 थे। अन्य राज्य के अभ्यर्थी सिर्फ 1,025 थे। अब देखिए, यानी बिहार डीएलएड रिजल्ट पास जो है परसेंटेज 79.01% इतने छात्र पास हुए। तो यहाँ पर इतने जो आपके दस्तावेज है इसको रखना जरूरी है। पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, 10वीं का मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, 12वीं का भी अंक प्रमाण पत्र, उम्मीदवारों का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जो अभी आप उत्तीर्ण हुए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्रवजन प्रमाण पत्र, माइग्रेशन या माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ही आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये तो आपने रखा ही होगा। साथियों मेन बात यहां आती है, सरकारी कॉलेज कितनी है? 60, और इसमें सीट की संख्या कितनी है? 9100। प्राइवेट कॉलेज कितना है? 246, और इसमें सीट की संख्या 21,700। अगर जोड़ें तो टोटल डबल 0 हो गया, 7 1 8 हो गया, 30,800 सीट है। 30,800 सीट पर एडमिशन होना है। अब आप बताइए पास हुआ है कितना? ये देखिए पास हो गया है यहां पर बिहार के अभ्यर्थी कितने पास हुए जी? अभ्यर्थी कुल 2,55,468। तो सब के तो एडमिशन नहीं होगा, इसमें सब होगा वह 36 नंबर 42 नंबर 40 नंबर 50 नंबर लाने वाला बहुत, सब का एडमिशन तो नहीं होगा। 30,800 सीट है। तो अब एक बात मान के चलिए कि सरकारी कॉलेज किनको मिलेगा? 60 को सरकारी कॉलेज है, 9100 सीट है। तो जो रैंक आपको दिखा रहा होगा 9100 या 9100 के आसपास हो, मान लीजिए ना 9100 से ऊपर भी 200,000 तक है, तो कम से कम चल पाएगा
अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए किसी का रैंक है 132, तो इसके ऊपर अभ्यर्थी 131 विद्यार्थी ऊपर बैठल है, इसका एडमिशन पहले होगा, इसका बाद में होगा। बात आए समझ में? लेकिन एक चीज और होता है, कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए एक कॉलेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अब अप्लाई कर दिया, और एक कॉलेज के अंदर बहुत कम विद्यार्थी अप्लाई करने जा रहा है। जैसे कई कॉलेज पर डिपेंड करता है, बहुत के मन रहता है कि हम पटना में रह के पढ़ें, किसी का मन होगा कि हम गए शहर में रहे, मुजफ्फरपुर में रहे, लेकिन कोई गांव साइड होगा कोई कॉलेज, वहां कोई एडमिशन जल्दी नहीं लेना चाहेगा। हो सकता है कि वहां कटअप, मान लीजिए यहां पर सब आ गया 95 नंबर वाला, 95 वाला, 96 वाला, 101 नंबर वाला, 110 नंबर वाला, 90 नंबर वाला की संख्या पूरा भर दिया कॉलेज में, और यहां पर अप्लाई करने वाला सब सोचा कि थोड़ा साइड में है, यहां नहीं जाते हैं। हो सकता है 78 नंबर, 70 नंबर, 89 नंबर। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें इनकी संख्या ज्यादा हो जाए, और इसमें ऐसा होगा कि यहां पर 88 नंबर लाने वाला को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, जबकि यहां कोई 70 नंबर ले ले है, उकरो एडमिशन हो गया। तो कई बार बच्चों के साथ ये समस्या होता है कि कहता है कि 88 नंबर, फिर वो अपना कैटेगरी में भी देखेगा, कैटेगरी में भी उसको देखना पड़ेगा, वहां पर कॉलेज में किस कॉलेज में कितना ज्यादा अभ्यर्थी अप्लाई कर रहा है और कितना नंबर वाला, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये नहीं है कि अगर आपका 88 नंबर आ गया है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। हो सकता है कि 70 या 78 नंबर वाला कोई दूसरा कॉलेज में सिलेक्ट हो सकता है। हालांकि ये चीजें मुझे गड़बड़ लगती है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो ये मान के चलिए, अब खासकर चूंकि 9100 सरकारी कॉलेज में सीट है, तो 9100 बच्चा का तो एडमिशन होबे करेगा। सरकारी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज पाने के लिए आपके कम से कम यही समझ के चलिए कि 82 से ऊपर स्कोर आपका होना जरूरी है, तब कोई सरकारी कॉलेज के लिए अप्लाई करिएगा। अगर 82, 83, 85 से ऊपर नहीं है, सरकारी कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं करिए, प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन लीजिएगा। ठीक है। अब आगे, अगर आपका कुछ नंबर से इस बार ना हो पा रहा है, छूट जा पा रहे हैं, क्या करना है? अगली बार अगर आप देना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज से करिए। नहीं करना चाहते हैं, फिर से तैयारी करना चाहते हैं, कोई तैयारी में कमी रह गई है, अफसोस है, या आप नए हैं, तो फिर से तैयारी के लिए लग सकते हैं। और इस बार खूब मेहनत करिए। हम बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, और ये बैच लॉन्च कर रहे हैं हम 5 दिसंबर से। ये बैच लॉन्च करेंगे 5 दिसंबर से प्रवेश परीक्षा के लिए। 2026 से 2028 का सेशन, इसमें भी सीट वही 30,800, चूंकि अभी तो कोई बात नहीं है कि इस बार सीट बढ़ने वाला है, तो फॉर्म भराएगा। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार भी जनवरी में फॉर्म भराया है, तो तैयारी पहले से करनी होगी। बच्चे वो छूट जाते हैं जो तैयारी बाद में करते हैं, इस बात को याद रखिए। तो जनवरी में फॉर्म आएगा, दिसंबर से हम इसकी क्लास शुरू कर रहे हैं, और वही स्पेशल ऑफर चलेगा, 499 में ही चलेगा। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, जितने भी सब्जेक्ट है यहां पर आपने देखा, सारे सब्जेक्ट की चर्चा हुआ। ये सभी सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट शिक्षक से पढ़िएगा, तभी स्कोर कर पाइएगा। हजारों हजार विद्यार्थी अच्छा स्कोर हमारा इस बार किया है। तो इस बार अगर आप चाहते हैं कि भाई बढ़िया से तैयारी करें, या कोई नए स्टूडेंट है जो डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास हम जो लेके आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, 5 दिसंबर से, 5 दिसंबर से यह क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं, और इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास में लाइव क्लास मिलेगा आपको, फिर रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा। ऑफर फी अभी सिर्फ 499 है, टेस्ट सीरीज भी रहेगा, प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ रहेगा। कहाँ मिलेगा? मैथ मस्ती ऐप पर। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, तो मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड करना है, सिंपल काम है। मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी है तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नहीं है किसी और से भी, वहां स्कैनर आता है QR कोड, उस पर क्लिक करिएगा, किसी से भी पेमेंट करवाइए, पेमेंट हो जाएगा और आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।